हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का छठा अध्याय समय पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। इस पाठ में जो है समय, जो टाइम है, उसके बारे में समझाया गया है। समय जो है किसी के लिए नहीं रुकता और समय बहुत ही कीमती होता है। आप समय को कभी नहीं रोक सकते हो। समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। पाठ में कवि ये बताने का प्रयास किए हैं कि समय जो है निरंतर अपनी गति पे चलता ही रहता है। वो किसी के लिए भी किसी क्षण नहीं रुकता है। हाँ, आपको उसके हिसाब से चलना है। समय आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा। तो कवि ने समय के अनमोल कीमत के बारे में इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं कविता। कितना भी प्रयत्न कर लो करते पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आनी आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट दाल से पाट गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। कवि का कहने का अर्थ है कि कितना भी कोशिश कर लो, आप जी तोड़ कोशिश कर लो, लेकिन समय कभी नहीं रुकता है। हाँ, आपके सामने घड़ी को आप बैटरी निकाल के रोक सकते हो, लेकिन समय का जो पहिया है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, सूरज निकलना, चांद निकलना, ये सब जो समय, प्रकृति का बनाया गया समय जो है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे आप कितनी भी जी तोड़ कोशिश करो, आप उसे कभी नहीं रोक सकते हो। भीषण आंधी तूफान के आगे भी समय कभी नहीं झुकता है। समय जो है निरंतर अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ता रहता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिकता है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय साथ नहीं आता, समय हमारे साथ नहीं आएगा, हमें समय के साथ चलना है। वह कभी भी किसी के हाथ नहीं आता। जिस तरह की पेड़ के पत्ते जब टूट के बिखर जाते हैं तो वो पुनः जुड़ नहीं सकते, उसी तरह समय है कि समय जब एक बार आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा वो लौट के नहीं आता। जिस तरह की आप सिंपल सा उदाहरण देख सकते हो, आपका बचपन, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो आप जिस तरह से अपना जीवन जीते थे, खेल कूद मस्ती जो भी करते थे, क्या वो आज भी आप करते हो? नहीं ना। तो यही समय का चक्र है। जैसे कि आपका गुजरा हुआ समय, आपका गुजरा हुआ छोटा बचपन जो था वो बीत चुका, वो अभी दोबारा आपके हाथ में लौटकर कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसी तरह कवि भी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समय निरंतर अपने मार्ग पे चलता है। समय आपके लिए नहीं रुकेगा और ना समय आपके साथ चलेगा। आपको समय के साथ चलना है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न कर लो, समय नहीं रुकता है। फिर कभी कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, मतलब समय बहुत ही ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। हर कोई समय के आगे आ रहा है। समय से कोई भी जीत नहीं सका। आप क्या बीता हुआ समय लौटा सकते हो? कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप पूरी दुनिया खरीद लो, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते हो। सब कुछ जी चाहे जो चाहे खरीद सकते हो, पहन सकते हो, घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका गुजरा हुआ समय कभी नहीं लौटा सकते, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटा सकते। तो कवि कहते हैं कि समय बहुत ही बलवान है, उसके आगे हर एक व्यक्ति हार मान लिया है। जिसका समय से कदम मिला, और जो भी समय के साथ कदम मिलाकर चलता है, उसे ही जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वही जीवन में उठता है, यानी आगे की ओर बढ़ता है। जिस तरह की आप समय से यदि मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तभी आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। यदि सिर्फ सोचोगे कि जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं पढ़ लूँगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं पढ़ लूँगी, तो ऐसा कभी होगा? एग्ज़ाम तो आएगा ही, लेकिन आपकी पढ़ाई क्या उस समय पे होगी? पहले से करोगे ना। तो यही कवि लिखने का प्रयास किए हैं कि जो समय
कदम मिलाकर चलता है वही अपने मार्ग में आगे बढ़ता है और जीवन में ऊंचा बनता है, उठ जाता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। अब कवि कहते हैं कि इतिहास सिखाता है हमें समझना, मतलब इतिहास आपको गुजरे हुए समय, बीता हुआ समय, बीत गया, जो बातें बीत चुकी है उससे आप कुछ सीखो। जैसे आप कोई काम में हार मान गए जाते हो, नहीं आगे निकल पाते हो, तो उससे सीख लो कि क्या कमी आपने की है, तो उससे आप सीख लेकर आगे बढ़ सकते हो। और समय जो है हमें सिखाता है चलना। समय ऐसा है जो हमें किस तरीके से समय के साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, ये हमें सिखाता है कि हमें निरंतर अपने मार्ग पर, अपने जीवन रूपी मार्ग पर निरंतर चलते रहना है और प्रयास करते रहना है। समय के दरिया में बहना है, कभी न दिशा बदलना। और कभी हमें समय के जैसे समय अपनी रास्ते को नहीं बदलता है कि कभी दिन के बाद रात आता है, दिन सुबह जैसे हुआ, सुबह के बाद तुरंत रात आता है, नहीं, सुबह दोपहर शाम रात। आप कभी इसे घुमा सकते हो, उलट पलट कर सकते हो? कभी नहीं। तो यही कवि कहते हैं कि जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। जीवन हमको, जैसे समय हमें सिखाता है कि कभी अपना रास्ता मत भटको, अपने सही मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलो। और समय रूपी दरिया में बहना हमें दिशा सिखाता है। जीवन एक मुक्ता है, अर्थात जीवन एक मोती है, अनमोल मोती है। कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। साथ समय के बरसा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता है तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। कवि कहते हैं कि समय से बरसा, मतलब जब जो समय है वही मौसम उस समय आता है। जैसे अभी जाड़े का मौसम है तो जाड़ा आएगा, बरसात का मौसम है तो बरसात आएगा, गर्मी है तो गर्मी आएगा। कभी भी गर्मी में सर्दी हो सकती है? नहीं। और गर्मी में कुछ भी बरसात हो सकती है? बसंत ऋतु में जाड़े की ऋतु आ सकती है? नहीं ना। तो उसी तरह ये सब समय के चक्र में फंसे हुए हैं और समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। और समय जब इशारा करता है, ये ऋतु रूपी चक्र जो है घूमता है और वही मौसम आ जाता है। कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है, अर्थात कितनी भी जीतोड़ कोशिश कर लो समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है और कभी झुकता नहीं है, किसी के लिए रुकता नहीं है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। अब आगे कवि कहते हैं कि कितने भी योद्धा, मतलब कितने भी योद्धा, वीर जो है योद्धा, लड़ाई करने वाले इस धरती पर आए, सबसे वे जीत गए, लेकिन समय से वे नहीं जीत पाए। समय ने सबको मारा, उन सारे योद्धाओं को भी समय ने मार गिराया। तो कितनी भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। समय जो है निगल गया तूफानों को, मतलब तूफान, भयंकर तूफानों को भी समय निगल जाता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है। समय अंगारा है, समय बना अंगारा, मतलब समय अंगारे की तरह है, चल रहा है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। समय के आगे यदि समय ना हो तो उस समय ब्रह्मांड में भी तूफान नहीं उठता है। कोई चीज़ नहीं बदल सकती है बिना समय के। कितने भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से कवि जो है हर तरह से समय के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं कि समय कितना शक्तिशाली, कितना ताकतवर है कि पूरी प्रकृति को एक अकेला समय जो है हरा सकता है। समय के आगे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति में कोई भी नहीं जीत सकता है। मौसम हो, ऋतु हो, प्रकृति हो, कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रकृति की सारी चीज़ें सब समय के आगे झुक जाते हैं और समय से
हार मान लेते हैं। इसलिए बच्चों, समय का बहुत ही महत्व है और समय बहुत ही कीमती है। इसलिए कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करो। जैसे आपकी छुट्टी होती है ना, तो आप खूब खेलते हो, लेकिन पढ़ाई जब शुरू होती है तो पढ़ना भी तो है ना। तो ये समय है, हर चीज़ का समय आता है और उस समय के रास्ते पर आपको चलना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पाठ समय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।